नमस्ते साथियों, मैं सतीश कुमार पी बेंगलुरु ग्रामीण जिला होसकोटे तालुक के सरकारी हाई स्कूल हसीगाल में हिंदी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्तियों के द्वारा आज की कक्षा के शुरुआत करेंगे। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंगाए हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पकारता है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी का गद्य पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, हम सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी पर हम सब भारतवासी को बहुत गर्व है। हमारी आज़ादी उन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हुई है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण की त्याग दे दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे ऐसे सेनानियों के नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। बच्चों, अब मैं आपको एक भजन की कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने सुना है? यह भजन भारत के किस महापुरुष को बहुत प्रिय था? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? पर्दे पर चित्र प्रदर्शित है। यह चित्र किस महापुरुष का है? क्या आप बता सकते हैं? महात्मा गांधी जी का है गुरुजी। बहुत बढ़िया। बच्चों, महात्मा गांधी जी के बचपन के बारे में आप क्या जानते हैं? आज हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। देखिए, महात्मा गांधी जी का भावचित्र दिखाई दे रहा है ना? पाठ की विधा। पाठ की विधा व्यक्ति परिचय। व्यक्ति परिचय माने व्यक्ति के बारे में जानना। पाठ का आशय, बच्चे महात्मा गांधी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं इस पाठ का वाचन कर रहा हूँ, ध्यान से अपनी अपनी किताब देख लीजिए। अपनी पुस्तक के पृष्ठ 34 से मैं जैसा पढ़ूंगा आप भी वैसा दोहराएंगे। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि
मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ का अनुकरण करना है। आगे चलते हैं। इस पाठ में आने वाले नए शब्दों का अर्थ जानेंगे। आज़ाद, आज़ाद माने क्या है? स्वतंत्र। कन्नड़दल्ली स्वतंत्र ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। अंग्रेजी में फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। वाक्य प्रयोग, हमारा देश आज़ाद है। अगला शब्द शर्मीला। शर्मीला माने क्या है? लज्जाशील, यानी लाज से युक्त। अंग्रेजी में शೈ कहते हैं, कन्नड़दल्ली नाचिके ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। क्या वाक्य बनाएंगे? मैं बहुत शर्मीला हूँ। अगला शब्द सताना। सताना माने क्या है? तंग करना, कष्ट देना, दुख देना। अंग्रेजी में ಟಾರ್ಚರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪೀಡಿಸುವುದು। क्या वाक्य बनाएंगे? कुत्ते को मत सताओ। अगला शब्द झूठ। झूठ माने क्या है? असत्य, कन्नड़दल्ली सुಳ್ಳು ಅಥವಾ असत्य। अंग्रेजी में लाई। वाक्य प्रयोग, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला शब्द निरीक्षण। निरीक्षण माने जांच, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। अंग्रेजी में इंस्पेक्शन। क्या वाक्य बनाएंगे? परीक्षा के पहले कमरे का निरीक्षण किया जाता है। अगला शब्द जो है हिज्जे। हिज्जे माने क्या है? वರ್ತನೆ। अंग्रेजी में स्पेलिंग, कन्नड़दल्ली बरवಣಿಗೆ। वाक्य प्रयोग, लिखते समय हिज्जे का ध्यान रखिए। अगला शब्द माफ़ी। माफ़ी माने क्षमा। अंग्रेजी में सारी, कन्नड़दल्ली क्षमे ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। वाक्य प्रयोग, छोटों को माफ़ करो। अगला शब्द जो है हिम्मत। हिम्मत माने क्या है? धैर्य, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। अंग्रेजी में करेज। वाक्य प्रयोग, हिम्मत मत हारो। आदत। आदत माने क्या है? अभ्यास, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। अंग्रेजी में हैबिट। वाक्य प्रयोग, हमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें क्या माना? सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು। ಇಡೀ ದೇಶ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद माने क्या है? स्वतंत्र। आज़ाद अंदरे स्वतंत्र। किन के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ? उन्हीं के प्रयत्न से। उन्हीं के माने महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से भारत स्वतंत्र हुआ। ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯಿತು। वे किसकी मूर्ति थे? वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರು। आगे चलते हैं। बालक मोहनदास करमचंद गांधी का स्वभाव कैसा था? बालक मोहनदास करमचंद गांधी का स्वभाव शर्मिला था। बालक मोहनदास करमचंद गांधी ಅವರು ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उचित समय पर वे स्कूल जाते थे और घंटी बजते ही घर लौटते थे। ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದರು। उन्हें काम से काम था, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ। क्या उन्होंने किसी को सताया? कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया।
सताना माने क्या है? ಟಾರ್ಚರ್ देना, दुख देना, कष्ट देना ಅಥವಾ ಪರೇಶಾನ್ करना. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ನೋಯಿಸಿಲ್ಲ. क्या उन्होंने कभी झूठ बोले? कभी झूठ नहीं बोले. ಅವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. आगे बढ़ते हैं. एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए. निरीक्षण माने क्या है? इंस्पेक्शन, देखने के लिए. ಒಮ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಶಾಲೆಗೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. उन्होंने क्या लिखवाए? उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. उन्होंने बच्चों को श्रुतलेख के रूप में 5 शब्द लिखवाए. 5 अंग्रेजी शब्द. ಅವರು ಉಕ್ತಲೇಖನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ತಲೇಖನ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು, ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. उनमें एक शब्द कौन सा था? उनमें एक शब्द था केटल. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇತ್ತು. क्या बालक गांधी ने इसके हिज्जे सही लिखे? बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे. हिज्जे माने क्या है? ವರ್ತನಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಬಾಲಕ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. तब अध्यापक ने क्या किया? अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो. तब अध्यापक ने क्या किया? अध्यापक ने इशारा करना. इशारा माने क्या है? आंखों से संकेत करना. अध्यापक ने आंखों से संकेत किया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर लिख लो. क्या गांधी ऐसा किया? किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया. ಆದರೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. अध्यापक बालक गांधी को दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर लिखने के लिए मौका दिया था, लेकिन गांधी को मालूम था कि वो बुरी आदत है. ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಕಾರ कर दिया. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಕಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅಬ್ಬಿ ಗಾಂಧಿ ಕಿ ತರ ನಕಲ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಆಪ್ ಇನ್ಸೆ ಏ ಸೀಖ್ ಲೆಂಗೆ. ತಾವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಕಲನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಚಲೆಂಗೆ. हिज्जे की गलती के कारण मोहन को क्या माना गया? हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया. बुद्धू माने क्या है? बुद्धू ಅಂತಂದ್ರೆ ದಡ್ಡ, ಮೂರ್ಖ್. ಬುದ್ಧು ಮಾನೆ ಮೂರ್ಖ್, ಬುದ್ಧು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಡ್ಡ, ಫೂಲ್ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಲಕ ಮೋಹನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪೆದ್ದ, ದಡ್ಡ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕಿಂತು ಉನೇ ಬುರಾ ನಾಲಗ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಉನೇ ಕಿಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಖುಷಿ ಥಿ? ಉನೇ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಖುಷಿ ಥಿ ಕಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಚೋರಿ ಕಾ ರಾಸ್ತಾ ನಹಿ ಅಪನಾಯ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಉನ್ಕಿ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. जिसने उन्हें क्या बनाया? जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया. ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ ಏನಿತ್ತೋ ಅದು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. आगे बढ़ते हैं. गांधी जी पर किन किन नाटकों ने प्रभाव डाला? गांधी जी पर श्रवण पितृभक्ति और हरिश्चंद्र नाटकों ने प्रभाव डाला. श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने क्या निश्चय किया? श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा
बनना चाहिए। देखिए बच्चों, कांवड़ ढोते हुए ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ का ಚಿತ್ರ. ಶ್ರವಣನ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಓದಿ ಅವರು ಏನಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಸಹ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಥರ ಪಿತೃಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. उनके मन में यह बात उठा करती कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह पितृभक्त बनूं. हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने क्या सोचा? हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಸಹ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ತರಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಯಹಿ ಧಾರಣ ಜಮೀ ಕಿ ವಿಪತ್ತಿಯ ಭೋಗ್ನ ಪರ್ ಸತ್ಯ ಕಾ ನಾ ಚೋಡ್ನಾ ಹಿ ಸಚ್ಚ ಸತ್ಯ ಹೈ. ಎಷ್ಟೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಹ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಥರ ಸತ್ಯವಾದಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೋಚ್ತೆ ರಹತೆ ಕಿ ಮೈ ಬಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಿ ಥರ ಸತ್ಯವಾದಿ ಬನು. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಸಹ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ತರಹ ಸತ್ಯವಾದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಉನ್ಕಾ ಯಹ ನಿಶ್ಚಯ ದೃಢ ಹುವಾ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ, ಸದೃಢವಾಗುತ್ತೆ. बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें क्या बनाया? बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया. एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने कितने रुपये कर्ज लिए थे? गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था. कर्ज माने क्या है? ऋण, लोन, ಸಾಲ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಹೋದರ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. कर्ज कैसे चुकाया गया? भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया. ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಡ ಮಾನೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಕಡಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಗನ್. ಕಡಗದ 1 ತೊಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು कर्ज चुकाया गया माने क्या है? पैसे वापस दे दिया. ಅಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಖಡ್ಗದಲ್ಲಿ 1 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುರಿದು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಂಧಿ ಕೋ ಇಸ್ ಚೋರಿ ಕೆ ಕಾಮ್ ಸೆ ಬಹುತ್ ದುಃಖ ಹುವಾ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಯ ಕಿಯಾ? उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा. ಅವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇಂಥ ಕಳ್ಳತನದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಚಲ್ತೆ ಹೇ. ಪಿತಾ ಸೆ ಮಾಫಿ ಮಾಂಗ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸೋಚಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಪಿತಾ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಜಾನೆ ಕಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹುಯಿ. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಘಟನಾ ಕೈಸೆ ಬತಾಯಿ? ಸಾರಿ ಘಟನಾ ಪತ್ರ ಮೇ ಲಿಖರ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಪಿತಾ ಸೆ ಸಜಾ ಮಾಂಗಿ. ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪತ್ರ ಪಡ್ಕರ್ ಪಿತಾ ಕಿ ಆಂಖೆ ಭರ್ ಆಯಿ. ಪತ್ರವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಹಮೇಶಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಚೋರಿ ಕಿ ಆದತ್ ಛೋಡ್ ದಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಿತಾ ಕೆ ಆಂಸು ದೇಕರ್ ಗಾಂಧಿ ಕೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋ ಗಯಾ ಕಿ ಪಿತಾನೆ ಮುಜೆ ಕ್ಷಮಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೈ. ತಂದೆಯವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ತಂದೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को क्या बनाया? अहिंसा सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया. आगे चलते हैं. हर साल
2 अक्टूबर को हम देश भर गांधी जयंती मनाया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के पास 3 बंदर वाला एक खिलौना था। यहाँ देखिए, पहले बंदर ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर रखे हैं। दूसरे बंदर ने अपने दोनों हाथों से आंखें बंद कर रखी है। तीसरे बंदर ने अपने दोनों हाथों से मुंह बंद कर रखा है। इसमें बड़ी गूढ़ बातें छिपी है। वो क्या है, क्या देखेंगे? पहले बंदर ने जो अपने 2 कानों को बंद कर रखे हैं ना, इसका मतलब क्या है? बुरी बात मत सुनो, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕೇಳಬಾರದು। दूसरे बंदर ने अपने दोनों हाथों से आंखें बंद कर रखी है। इसका मतलब क्या है? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎರಡನೇ ಮಂಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬುರಾಯಿ ಮತ್ ದೇಕೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ। तीसरे बंदर ने अपने दोनों हाथों से मुंह बंद कर रखा है। इसका अर्थ क्या है? ಮೂರನೇ ಮಂಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬುರಾಯಿ ಮತ್ ಕಹೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ। हमारे जीवन में भी इन बातों को अमल करने की कोशिश करेंगे। ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ ಅವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। आगे चलते हैं। भाषा कार्य। भाषा कार्य के अंतर्गत पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। क्या है पर्यायवाची शब्द? वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये क्या है? घर। घर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? गृह, भवन, आवास, सदन। आगे चलते हैं। यह क्या है? पेड़। पेड़ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? वृक्ष, पादप, तरु, दरख्त। आगे का शब्द देखेंगे। यह क्या है? फूल। फूल के पर्यायी शब्द कौन कौन से हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन। अगला शब्द देखेंगे। यह क्या है? नदी। नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सरिता, सलीला, तरंगिणी, तटिनी। यह क्या है? सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर। भाषा कार्य के अंतर्गत और एक व्याकरणांश विशेषण के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, का विभाग के वाक्यों में लाल रंग वाले जो निर्देशित शब्द है ना, गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये संज्ञाएं हैं। बा विभाग के वाक्यों में नील रंग वाले शब्द है ना, बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, तीन, थोड़ा। ये शब्द संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण यानी अड्जेक्टिव कहते हैं। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಚಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। जो शब्द संज्ञाओं की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं सूचित करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं। अब एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों। वर्ग पहेली से सब्जियों के नाम बाएं से दाएं चुनकर लिखिए। यहाँ पर एक उदाहरण है।
उदाहरणानुसार लिखना है। 30 सेकंड्स का समय है। क्या उत्तर देखेंगे? मूली। अगला शब्द चुकंदर। अगला शब्द गाजर। अगला शब्द पालक। आपने जो लिखा है इसके साथ तुलना कीजिए। क्या आगे चलेंगे? मूल्यांकन के प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? राष्ट्रपिता माना। अगला प्रश्न, गांधी जी का स्वभाव कैसा था? शर्मीला था। बहुत खूब। तीसरा प्रश्न, गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? माफी मांगी। बहुत बढ़िया। अब हम पाठ के अंतिम चरण पहुंचे हैं, गृह कार्य। गांधी जी के सत्यप्रियता के बारे में लिखिए। प्रश्न मैं दोहरा रहा हूं, गांधी जी के सत्यप्रियता के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न, पिता से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। प्रश्न दोहरा रहा हूं, पिता से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखिए। फूल, घर, सूर्य, पेड़। प्रश्न दोहरा रहा हूं, पर्यायवाची शब्द लिखिए। फूल, घर, सूर्य, पेड़। अगला प्रश्न, आज पढ़ाए गए पाठ से विशेषणों की सूची तैयार कीजिए। प्रश्न दोहरा रहा हूं, आज पढ़ाए गए पाठ से विशेषणों की सूची तैयार कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने अध्यापक को दिखाना है। बच्चों, इस पाठ के उपरांत दिए गए अभ्यास प्रश्नों का अच्छा अभ्यास करें। आप सभी का मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।